नमस्कार दोस्तों साथियों। यह हुस्न भरी दुनिया में हुस्न का खरीदार नहीं है। नफरत बेचने जाता हूँ तो बाजार नहीं है। मोहब्बत को, प्रेम को समझने में लोग असमर्थ हैं। नफरत का तो कहीं कोई सीमा जगह है ही नहीं, सब जगह मानहानि। एक व्यक्ति बोला, एक संत मंदिर को धो रहे थे, मंदिर को। बोला कि जो अपना मक्खी को अपने से भगा नहीं सकते हैं तो उसको धुलाई या सफाई करने से क्या लाभ है। तो संत जन उत्तर दिया, माँ बाप बाल बच्चों के लिए अपने सदैव जीवन भर हर क्षण को न्यौछावर किए पल को बाल बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए दायित्वों को निर्वहन करने में सामर्थ्य रहे। धूप छाँव का परवाह नहीं किए, गलानी मानहानि का परवाह नहीं करते हुए एक पांव पर बाल बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित रखे। अब उसको जब बांस घुसाता है और निकालता है, उसको जब बेइज्जत और तबाह करता है तो वही क्या कर सकता है गार्जियन बाल बच्चों के लिए। तो भगवान और गार्जियन में कोई अंतर नहीं है। एक व्यक्ति पूछा कि भगवान अगर आपको चुन लेगा और अपने में संलग्न कर लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि भगवान हमको अपने संगति में, अपने शरण में स्थान दिए हैं। बोला इसका सीधा उत्तर है, जब समाज में, परिवार में चारों ओर मानहानि और गलानी और अपमान और बदनामी होने लगे तो समझ लीजिए कि हमको ईश्वर चुन लिया है। गुरगंजन सहने से ही मिश्री नाम कहता है। गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जीवन में बहुत बड़ा बड़ा यातना दिया गया। संत महापुरुषों को ऐसा देखा जा रहा और सुन भी रहे हैं। यातना प्रयातना संत महात्माओं को दिया गया, शैतानों के द्वारा कहर बरसाया गया। सभी जानते हैं ये ससुराल पक्ष में, ससुराल में हम दहलीज में कदम रखे हैं, इसका शोभा बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने हेतु कदम रखे हैं, किंतु अपमान और बदनाम का सामना आखिर करना क्यों पड़ता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? जहाँ से जीवन का रास्ता समाप्त हो जाए वहीं से नया रास्ता का निर्माण होता है। एक बार नैहर ससुराल की हर तरह की बात व्यवस्था विचार भाव को नैहर तक पहुंचाना ये अशुभ कार्य है, शुभ लक्षण नहीं है, अशुभ। एक गृह परिवार में नैहर से परिवार को बुला करके, पहले के समय में ससुर जाता था, साला जाता था, साली जाती थी, किंतु सास नहीं जाती थी समधी के यहाँ। जहाँ समधीन के यहाँ ससुराल, बेटी का ससुराल अगर जाना आना शुरू कर देता है तो उस घर में कभी चैन और शांति नहीं देखे हैं। ये बात वो बात का कहर बरसता है। तो बोला, दुल्हन बोली अपने ससुर को, अपने माँ को, बहन को, भाई
सब तो आया ही था, अब उसको नीचे गिराने की कार्य करने के लिए मन में ठान ली। बेटा क्या करेगा? बेटा को तो डर है कि कहीं डोरी एक्ट केस नहीं हो जाए, जनानी हत्या नहीं कर ले। एवं प्रकार से डर और भय का माहौल बना होता है घर परिवार में, एक दूसरे को नहीं समझने के कारण। आज शाहजहां के संबंध में, शाहजहां बादशाह हुक्मरान, उसका पुत्र बंदी कारागृह में डाले। आजाद शत्रु अपने पिता को बंदी कारागृह में डाले। क्यों हुआ ऐसा? नहीं समझने के कारण। बोली कि यह इतना घृणित मन में विचार है इनका, ये कोई गार्जियन कहलाने के योग लायक नहीं है। इसको तो अपने पुत्री से ही संबंध है। सोता है बैठता है। बोला हाँ सोते हैं बैठते हैं, किंतु हमल कैठो गिरा, कैठो का शादी ब्याह नहीं किए और समय के उपरांत कैठो को बिदागरी नहीं जाने दिए। उस जगह हार गई वह। जब तक अपने जुबान में सत्य वचन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक मानहानि और गलानी का सामना करना ही पड़ेगा। अभी वृद्धजन सारे ही अरमान जीवन भर का बाल बच्चों में लगा करके बाग बगीचा फुलवारी लगाते हैं, सारे व्यवस्था उपलब्ध करते हैं, कितनु अपमानित होना क्यों पड़ता है अपने ही परिजनों से। इसलिए होता है कि आप जब से जवानी के दहलीज में कदम रखे तब से कितने व्यक्तियों को आप अपमान किए हैं, बदनाम किए हैं, शोषण किए हैं, तिरस्कार किए हैं, जलील किए हैं, विवश किए हैं। आखिर जो आप अपने हाथ से कर्म किए हैं तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा। एक सरपंच था, उसका धर्मपत्नी मर गई। अब कुछ ही दिन के बाद में शादी ब्याह किया और वहाँ संत जाकर के कहते हैं कि देखिए सरपंच साहब, आप तो पदभार को संभाल लिए हैं, किंतु यह जीवन का रहस्य चक्र ऐसा है, कभी अगर समझने में असमर्थ हो जाइएगा तो ज़रूर एक बार हमको कह दीजिएगा और राह मशवरा देंगे आपको उचित। क्योंकि हम लोग राह मार्ग सफ़र में जो गुजरते हुए आए हैं तो हर तरह की विचार भावनाओं से अवगत हैं, जानकारी है पूर्ण रूपेण, जिसके द्वारा हर संकटों का समाधान निवारण किया जा सकता है। बोला नहीं दास जी, हम तो सब कुछ से पारंगत हैं। कौन पारंगत आज तक हुआ है जमी पर पारंगत? एक न एक दिन डगमगा करके गिर ही जाता है। बचपन में 1000 बार गिर जाता है डगमगा करके तो उठ करके खड़ा हो जाता है, किंतु वृद्ध अवस्था में जवानी का दहलीज जब पार कर जाता है सीमा, उसके बाद से जब डगमगा करके गिर जाता है तो उठ करके खड़ा होने की काबिल नहीं होता है। पत्नी के निधन के बाद पुनः शादी विवाह कर लिए, बेटा बेटी पुत्र वधू सभी की परवाह नहीं करते हुए शादी कर लिया। करने के बाद जब घर में माहौल जब बिगड़ता चला गया, नित्य प्रतिदिन थमने का नाम नहीं लिया। स्वयं सरपंच और कितना सरपंच आया फैसला करने के लिए, किंतु फैसला नहीं हो सका। एक जरा भूल होने के कारण, संत महापुरुषों के वचन को अवहेलना करने के कारण
घर में मकान में आग लग गया, धू धू करके जलने लगा और बाल बच्चा बिखर गए, जमीन जायदाद बिक गया। अपने भी पत्नी को लेकर के गांव समाज से बहिष्कार होकर के ससुराल में ही जाकर के रहने लगे। तो जान बूझ नर कर ही डिठाई, ताको नरक बास लिखा है भाई। जिस समय में किसी का पति और किसी का पत्नी जब अंत गति को प्राप्त करते हैं, उस समय में कितना दिन तक उसके घर और परिवार का माहौल अस्थिर नहीं होता है, सत्ता डगमगा जाता है। समझने में, बुझने में, विचार करने में पीछे कितने परिजन हैं जिसको कि माँ का साया उतर गया, अब बाप का साया उतर जाता है। तो बाल बच्चों के दायित्वों के निर्वहन के लिए अपने आप का कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जब तक हम एक दूसरे के प्रति कुर्बान और समर्पित नहीं होंगे तो बाल बच्चों में नकारात्मक सोच, और वही बाल बच्चा उदंड और नंगटा और बदमाश जो समाज को तबाह करके रखता है, जिसका गार्जियन कुशल मल्लाह नहीं है, कुशल नहीं है। एक बार घोरघट बेलवा जा रहे थे, गए सत्संग में, सप्ताह ध्यान का सत्संग था। तो बुद्धन दास, विष्णुदेव यादव जी, दास जी, सब कोई मिल कर के गए सप्ताह ध्यान में। तो ध्यान साधन में जब गए तो एक साधक था, उसको गांजा और सिगरेट पीने का आदत था। वह गया कि हम किसी तरह से 7 दिन तक मेरा जब कंट्रोल हो जाएगा तो छोड़ देंगे, ये बुरी लत है, इससे अपना ही हानि नहीं बाल बच्चों का भी हानि होता है। तो वह भगवान को प्राप्त करने उद्देश्य से नहीं गए, वो गांजा नशा को छोड़ने के उद्देश्य से गए थे। दीक्षा तो लिया किंतु नशा नहीं छूटा, उसी जंग को छुड़ाने के लिए सप्ताह ध्यान में गए। किंतु था वह सत्यवादी, लक्ष्य था उनका प्रबल। और कोई गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, खोज के लिए भगवान को। तो मन में गया 3 आदमी, लेकिन 3 का विचार 3 था। एक का विचार था कि जन्म जन्मांतर से पाप समूह दरसते भागे, निश्चय अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी। तो बाप दादा पुरखा नाना नानी का पाप, अपने आप का पाप, माता पिता सभी अवगुणों को धोने के लिए गया। कोई गया नशा छोड़ने के लिए, और कोई गया पाप को धोने के लिए, और कोई गया भगवान को प्राप्त करने के लिए। 3 में 3 गुण। पुनः जब वहाँ से लौट करके आए तो बहुत बड़ा धार था, धार, पाट भी बहुत बड़ा लंबा था, बहुत रेत चल रहा था। नाव था उस किनारा में, और वहाँ चारों तरफ वीरान था, कोई नहीं था। गाड़ी का भी समय हो गया। अब आवाज़ भी देता तो किसको। अब बोल दास जी क्या करेंगे। बोला कि देखिए आप लोग शांत रहिए, हम जाते हैं उस पार, पार गमन ही सार भक्ति है, कर लो साचा ने, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्रेम, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुझको तार। जहाँ जाओ तो प्रकट मिले हुए, प्रकट मिले हुए स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने, धीरे संकल्प विश्वास। हेल करके चला गया वो पार, उतना दूर का नदी को पार करके, धार को, और नाव को, और नाव का चहर को लिया, लग्गा जो होता है। बोला है नाव तुम चलो पार, आदमी वहाँ है खड़ा, गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन खुल जाएगा, समय भी हो गया है। नाव पर चढ़ करके चहर मार करके ला करके इस किनारा लाए, और बोला आप लोग चढ़िए। बोला डूब जाएंगे, ये होगा। जो आदमी हेल करके वो पार जा सकता है, नाव को ला सकता है, क्या वो पार नहीं उतार सकेगा आपको? विश्वास नहीं है आप लोगों को?
चढ़ गया और पार उतर करके जब किनारा को प्राप्त किए, अब कोलाहल मच गया, गाड़ी छूट जाएगा, अब ट्रेन छूट जाएगा। बोला ट्रेन नहीं छूटेगा, ट्रेन रुका हुआ रहेगा, आप चलिए। तो सब कोई मिल करके झूठ मूठ का आप लोग समय को कमैया करके आए यहाँ सत्संग में। कहते हम सप्ताह ध्यान में आए हैं, कोई भगवान को ढूंढने आए हैं और कोई पाप को धोने के लिए आए हैं। तब वहाँ से आने के क्रम में गाड़ी रानी पतरा में स्टेशन में चढ़ना था, गाड़ी आगे रुका हुआ था। कुछ देर के बाद तब गाड़ी आई तो पता चला गाड़ी अवरुद्ध था। गाड़ी पर चढ़े और वहाँ से आए। यही है दृढ़ विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। भगवान और गार्जियन में अंतर नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।